अपने आप होता चला गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख रे भाई, यह सतगुरु की सीख। इस तरह पहले दिनोद और फिर भिवानी में आश्रम की स्थापना के बाद 14-15 साल के अंदर हुजूर महाराज जी ने दादरी, सिवानी, अंटा, रोहतक आदि जगहों पर हरियाणा में 2 दर्जन आश्रम बनवाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सिंचावली, कोसी व राजस्थान में झरझीला आदि जगहों पर आश्रम बनवाए और सत्संग किया। हुजूर महाराज जी जब सत्संग करते थे तो 2-3 घंटे तक इनके भक्त व श्रोता अपनी जगह से नहीं हिलते थे। हुजूर महाराज जी की हमेशा इच्छा रहती थी कि स्वामी महाराज जी एवं हुजूर सालिग्राम महाराज जी द्वारा स्थापित सत्संग को जोर शोर से व निरंतर प्रचारित एवं प्रसारित रखा जाए। अतः जब कभी उन्होंने स्वधाम लौटने की चर्चा की तो सत्संग में अपने उत्तराधिकारी के बारे में अवश्य इशारा किया। हुजूर महाराज जी का हाल हुजूर मास्टर कंवर सिंह जी महाराज से असीम प्रेम था। वो मास्टर जी को अपना सच्चा गुरुमुख मानते थे। अपने इस प्रिय शिष्य को हुजूर महाराज जी हमेशा अपने साथ रखते थे। गुरुमुख बनना कठिन है, ना मामूली बात, गुरुमुख रहते गुरु की सेवा में दिन रात रे भाई, सेवा में दिन रात। हुजूर महाराज जी अपने लिए या सिर्फ अपने प्रदेश के लिए हमारे बीच नहीं आए थे, वो तो पूरे संसार को परम शांति का पाठ पढ़ाने इस दुनिया में आए थे। अतः अरमान साहब की भविष्यवाणी व आशीर्वाद के फलस्वरूप अपने देश के बाद सन 1984 में अपनी वाणी से लोगों के दिलों की प्यास बुझाने अमेरिका और कनाडा पहुंचे। तत्पश्चात हुजूर महाराज जी इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में भी गए। इंग्लैंड में तो एक साहब ने हुजूर साहब के सत्संग के लिए अपनी कोठी तक इनके हवाले कर दी। फलस्वरूप विदेशों में भी संगत की तीव्र गति से वृद्धि हुई और भारतीयों के अलावा विदेशी समुदाय के लोगों ने भी हुजूर महाराज जी के सत्संग में आना आरंभ कर दिया था। मौन धारी तारा चंद है सतगुरु का दास, राधा स्वामी नाम का खूब किया प्रकाश रे भाई, खूब किया प्रकाश। 30 अगस्त 1992 को अपने सत्संग में ज्ञान ध्यान की बातें करने के बाद अचानक हुजूर साहब ने कहा, अब मैं ये सोचता रहता हूँ या तो मैं कहीं एकला किसी जगह जा कि पता नहीं लगा, या मेरे दिल में ये बनी रहती है कि मैं किसी बार एकांत पड़ा रहूं बोल वाला, बोले क्या करूं, गल में घालिया ढोल बजावना पड़े, मेरे बस की बात को नहीं। गुरु महाराज का हुक्म था, ड्यूटी बजानी पड़ती है। इन संतों का विषय सो रंग बदल लेते करड़िए की ढाल, चिंता ना करया करो न। प्रेम तो मेरा भी आ रहा से, घबराना नहीं न, मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे से। हेमंत ऋतु की पूर्णिमा को 25 नवंबर 1996 के दिन हुजूर महाराज जी ने अपने भिवानी स्थित आश्रम में अपने अंतिम सत्संग का आयोजन किया। जैसे ही दिन चढ़ना शुरू हुआ, सत्संगियों की भीड़ आश्रम में आने लगी। दोपहर 2 बजे सत्संग आरंभ हुआ। महाराज जी सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर आभा लिए स्टेज पर प्रकट हुए और बोले, स्वतः संत राधा स्वामी दयाल की बातें आप लोगों को सुनाने आते हैं। जब चले जाते हैं तो आप सब रोते हुए कहते हैं कि हमने पहचाना नहीं। संत हमें चेताने के लिए आते हैं, जैसे मेरे सतगुरु मेरे लिए आए थे। जिनको संतों पर यकीन होता है उनका सब काम ठीक हो जाता है। इस सत्संग के बाद हुजूर महाराज जी ने आश्रम की सारी जिम्मेदारी व नामदान देने का अधिकार
अपने परम शिष्य हाल हुजूर महाराज संत मास्टर कंवर सिंह जी को सौंप दिया। तो ऐसी ऐसी उनके जीवन की अनेक बात थी जो वो लोगों को शिक्षा के रूप में बताया करते थे, लेकिन जब तो सुनने में सिर्फ एक रोचकता नजर आती थी। परंतु अगर उन्हीं बातों को लेके उनको संकलन करके महापुरुषों की जीवनियां यही बताती हैं कि उनके आदर्शों को लेके हम आगे बढ़ें और उनका अनुकरण करें तो हमारा जीवन भी उनकी तरह से सुखमय हो सकता है। धीरे धीरे आश्रम के दूसरे दायित्व भी अपने अनुयायियों को सौंपने के बाद हुजूर महाराज जी ने 3 जनवरी 1997 शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे निज धाम के लिए प्रस्थान किया। तारा चंद को यूं कहे हम खेल चले हैं पाग, सतगुरु ने दया करी धो दिए पिछले दाग, धो दिए। परम संत हुजूर महाराज जी के देहावसान की खबर दावानल की तरह पूरे संसार में फैल गई। हुजूर साहब के शिष्य, राधा स्वामी मत के अनुयायी व अन्य श्रद्धालु जिस किसी ने भी इस खबर के बारे में सुना, वही अपना काम धाम छोड़कर महाराज जी के अंतिम दर्शन करने आश्रम में आने लगे। इन लोगों की हालत ऐसी हो रही थी मानो इनका सब कुछ लुट गया हो। गगन मंडल के बीच में बाजे अनहद तूर, हमको सतगुरु ले चला जहां साहिब का नूर, जहां साहिब का नूर। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने के पश्चात हुजूर साहब के पार्थिव शरीर को नहला धुलाकर, अंतिम वस्त्र पहनाकर, पुष्पमालाओं से सजाकर चंदन की चिता पर रख दिया। इसके बाद देशी घी से सराबोर किया गया और नारियल चढ़ाए गए। तत्पश्चात चिता को अग्नि दी गई। जब वे आए जगत में जग हंसा वे रोए, ऐसी करनी कर चले वे हंसे जग रोए, वे हंसे जग रोए। करीब आधे घंटे बाद सहसा दहकती हुई चिता में हुजूर महाराज जी का शरीर आलथी पालथी मारकर बैठ गया। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और एक उंगली उठाकर संकेत दिया कि एक राधा स्वामी नाम से ही सबकी मुक्ति संभव है। कहने वाला चल देता है, फिर बातें रह जाती हैं। तारा चंद फिर किसी वक्त में सबको यही सुहाती हैं, सबको यही सुहाती हैं। सीधी सादी बातें हमारी सबकी समझ में आती हैं, साफ साफ हम भेद बताएं, ये बातें कहाँ पाती हैं। अंबर फूटा बावली जहां सूरज कई किरोड़, सतगुरु हेला दे गया चलो उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी महल की ओर।